भूमिडोल नहीं, जब 10 कंधर यानी 10 सिर वाला रावण आसमान से धरती पर गिरा, पूरी पृथ्वी डोल उठी। जब राम जी ने एक तीर मारा था रावण की नाभि में, जब राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारा तो पूरी की पूरी धरती डोल उठी और वो दशानन, वो रावण आसमान से सीधा धरती पर आ गिरा। जब धरती पर आके गिरा तो पूरी की पूरी जो राम जी की सेना थी, राम जी, लक्ष्मण जी और उनकी सेना और विभीषण खुद रावण के आसपास खड़े हुए, यानी रावण के आसपास आके इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। रावण अंतिम विदाई की राह पर था, विदाई लेना चाहता था। तो राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ रावण के पास और वहां से कुछ सीख कर आओ। जी हाँ, राम जी ने कहा अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कि तुम जाओ और वहां से कुछ रावण से कुछ सीख कर आओ। सीखने के लिए, देखिए दोस्तों, सीखने के लिए हम कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है। तो जैसे लक्ष्मण अपनी पूरा अहंकार में भरा हुआ रावण के पास जाता है और सिर के पास जाकर खड़ा हो जाता है, और सिर के पास जाकर खड़ा होने के बाद कहता है कि हे रावण, मुझे कुछ सिखाइए, मुझे कुछ सिखाओ। तो राम देखते हैं और कहते हैं कि नहीं 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 लक्ष्मण, नहीं, ये पैटर्न गलत है, ये तरीका गलत है। अगर कुछ आपको सीखना है, कुछ सीखना चाहते हो तो पैर में जाके खड़े हो, उनके चरणों में जाके झुको, चरणों में जाके खड़े हो, चरणों के पास खड़े हो, सिर के पास खड़े होकर कोई भी सीख नहीं सकता है। तो लक्ष्मण जी उनके पैरों के पास जाते हैं, खड़े होकर होते हैं और बोलते हैं कि हे रावण, मुझे कुछ सिखाओ। तो रावण बोलता है कि तुम मुझसे क्या सीखोगे, मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूं। रावण बोलता है कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूं। कभी भी रावण ने लक्ष्मण को उसके नाम से नहीं बुलाया था, राम और लक्ष्मण को कभी भी नाम से नहीं बुलाया था। जब भी उनको बोलता था वनवासी, मनुष्य, यही बोलता था उनको। ज्यादा क्या बोलता था, मनुष्य, तुम मनुष्य हो, तुम वनवासी हो, वो वनवासी मुझे क्या मारेगा, ऐसा उनको बुलाता था। यानी उनके नाम से कभी भी नहीं बुलाया था। लेकिन उस वक्त जिस दिन वो अपनी रणभूमि में लेटा हुआ था, मरने ही वाला था, यानी अंतिम सांसें जिस दिन गिन रहा था, तो उस दिन वो लक्ष्मण को उनके नाम से कहता है कि मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, आखिर क्या सीखना चाहते हो तुम मुझसे, तुम मुझे एक बात का उत्तर दे दे। यानी रावण लक्ष्मण से बोलते हैं कि तुम मुझे एक बात का उत्तर दे दो, अगर तुमने उसका उत्तर दे दिया, जवाब दे दिया, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको मुझसे क्या सीख सकते हैं, आप मुझसे क्या सीख सकते हैं, मैं आपको सवालों का उत्तर कैसे दे सकता हूं, क्या सवाल है आपका। तो रावण कहता है कि एक बात बताओ लक्ष्मण, क्या तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो और मैं ब्राह्मण हूं, यानी मेरी जो जाति है वो तुमसे बहुत बड़ी है, मैं बहुत ऊंची जाति का हूं, मैं ब्राह्मण हूं और तुम क्षत्रिय हो, फिर भी मैं कैसे हार गया तुमसे, फिर भी मैं कैसे हार गया। तुम्हारी सेना वानरों की सेना थी, वानरों की सेना है, मेरी सेना में इतने महाबली योद्धा थे, महाबली योद्धा थे। मेरा खुद बेटा इंद्र को जीत के आया था, भगवान इंद्र को जीत लिया था। मेरी सेना में इतने बड़े बड़े महारथी थे, फिर भी मैं कैसे हार गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी जमीन पर लड़ रहा था, यानी मैं अपनी लंका की जमीन पर लड़ रहा था और तुम 7 समुद्र पार करके मेरी लंका में आए, मेरी लंका को भी जला दिया और मुझे हरा दिया। यानी दोस्तों, किसी को भी उसके घर में, उसके एरिया में मारना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी, यानी किसी को भी उसके एरिया में मारना बहुत बड़ी बात होती है। तो रावण बोला कि यार तुमने मेरी जमीन पर मुझे परास्त कर दिया, मुझे हरा दिया, मुझे गिरा दिया, बताओ मैं हार क्यों गया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे पास तो इसका उत्तर नहीं है,
मुझे नहीं पता कि आप कैसे हार गए। तो रावण कहते हैं चलो तुम मेरे पास कुछ सीखने आए थे, तो ये बात मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, एक बड़े ही ज्ञान की बात मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मेरे हारने का कारण यही है कि मैं चरित्रहीन था और तुम चरित्रवान थे। यानी तुम इसलिए जीते क्योंकि तुम चरित्रवान थे, और मैं इसलिए हारा क्योंकि मैं चरित्रहीन था। मैंने सीता का हरण किया इसीलिए मैं हार गया। मैंने उससे जोर जबरदस्ती करनी चाहिए इसीलिए मैं हार गया। और दूसरा कारण मेरा ये है हारने का कि पूरे युद्ध में राम के साथ तुम साथ थे उसके, यानी राम के साथ तुम हमेशा उसके साथ रहे, यानी राम का भाई उनके साथ था लेकिन मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। दूसरा कारण मेरा यह है हारने का, यानी मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और तुम अपने भाई के साथ थे।